नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सीरीज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप इसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, एक ऑप्शन में है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 46। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 44, यानी अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। कुछ और अनुच्छेद हैं वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 जो कि श्रमिकों के लिए रहने की मजदूरी आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 45 यानी 45 जो है 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 है SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना, अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 123 यानी 123 में है संसद के अवकाश के दौरान, यानी संसद में जब अवकाश रहता है उस दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति की होती है। अनुच्छेद 143 में है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, अनुच्छेद 143 में। और अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। और अंत में है अनुच्छेद 226 रीट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 226 में निहित है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बोला भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन एक है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है उपाध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं दोनों को नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली के तहत वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आगे है कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसा फोरम है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों का फैसला करता है, यानी ट्रांसफ़र का। इसमें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। भारत के 47वें यानी 47वें में मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं, यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के साथ में यानी मिला करके 34 न्यायाधीश हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। पंचायत के चुनाव से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं। ऑप्शन एक है 243 का H, ऑप्शन 2 है 243 का J, ऑप्शन 3 है 243 F, ऑप्शन 4 है 243 K। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 243 K। 243 के अनुसार पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। आगे है पंचायती राज संरचना में 3 स्तरीय व्यवस्था है, यानी पंचायती राज में टोटल जो स्तर है वो 3 है। इसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति होते हैं।
ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति जो होता है वो ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जो होते हैं वो जिला स्तर पर कार्य करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो ऑप्शन में देख लेते हैं, जैसे 243 जो है वो पंचायतों को कर लगाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 243 जे जो है उसके अनुसार पंचायतों के खातों का लेखा जोखा होता है। अनुच्छेद 243 एफ जिसमें सदस्यता की अयोग्यता के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 243 के इसमें पंचायतों के चुनाव के बारे में बोला गया है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस नदी में है, किस देश में है? आपके ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी 3 ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है तथा दक्षिण महासागर में गिरती है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है, यानी मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका के मुख्य भूमि और मोजाम्बिक चैनल से अलग होते हैं। पाक जलडमरूमध्य भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का जलडमरूमध्य मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग जलडमरूमध्य जो कि रूस एवं अलास्का को अलग करता है। बेरिंग जलडमरूमध्य रूस एवं अलास्का को अलग करता है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 1 है अमेरिका, ऑप्शन 2 न्यूयॉर्क, ऑप्शन 3 है इटली, ऑप्शन 4 है आपका जिनेवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हाल ही में अमेरिका इस संगठन से अलग हो गया क्योंकि कोविड-19 संक्रमण में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन की पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था अमेरिका के द्वारा। आगे है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ये था क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है, यानी किस देश से ली गई है? आपका ऑप्शन 1 है रूस, 2 इंग्लैंड, 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका और 4 में है जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि रसिया, यानी रूस से लिया गया है भारत के पंचवर्षीय योजना का अवधारणा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, आगे पॉइंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधान के संशोधन करने के पश्चात बनाया गया है। जैसे रूस के संविधान से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। GST परिषद के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन 1 है सेबी के अध्यक्ष, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 RBI गवर्नर, ऑप्शन 4 है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका केंद्रीय वित्त मंत्री यानी ऑप्शन 4। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। वस्तु और सेवा कर परिषद यानी GST परिषद वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जो कि वस्तु और सेवा कर परिषद के नाम से जाना जाता है, यानी GST परिषद के नाम से जानते हैं। GST परिषद में टोटल 33 सदस्यों वाली GST एक शासकीय निकाय है। GST परिषद की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। GST परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अरुण जेटली GST परिषद के पहले अध्यक्ष थे, यानी GST परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरुण जेटली जी थे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान में है जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये था जीएसटी परिषद से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। ऑप्शन 1 है संविधान संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन 2 है आपातकालीन उपबंध, ऑप्शन 3 है वित्त आयोग के गठन, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग के गठन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। संविधान संशोधन जो होते हैं वो टोटल 3 प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है 2/3 बहुमत से और तीसरा है 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से, यानी टोटल 3 प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। आगे है वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है, जो केंद्र व राज्यों के बीच करों यानी टैक्स की बंटवारे का सुझाव देते हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार देश के संपूर्ण या आंशिक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगती है। आगे है अनुच्छेद 324, जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 324। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कहाँ हुआ था, यानी महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है कब हुआ था, ऑप्शन है 1000 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 1001 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 1003 ईस्वी और ऑप्शन 4 है 1005 ईस्वी। यानी महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, यानी 1001 ईस्वी में किया गया था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में मौजूद विशाल धन को इकट्ठा करने और इस्लाम का प्रचार प्रसार के लिए महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और लूटा। सुल्तान महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में पेशावर में हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, टोटल 17 बार आक्रमण किया था इसने। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कांगेर वैली नेशनल पार्क जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन 1 है पंजाब, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली नेशनल पार्क स्थित है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी जो है पहाड़ी मैना की आबादी का भी घर माना जाता है। कुछ पार्क है राष्ट्रीय पार्क, देख लेते हैं उसके बारे में। जैसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो कि हरियाणा में है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क एवं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क जो कि मिजोरम में स्थित है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश में फास्ट फूड से निपटने के लिए स्लो फूड आंदोलन हुआ था। आपके ऑप्शन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको इटली, यानी कि इटली में इसका आंदोलन हुआ था फास्ट फूड से निपटने के लिए स्लो फूड आंदोलन। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। फास्ट फूड के विकास और विश्व खाद्य प्रणाली में अन्य परिवर्तनों की प्रक्रिया के रूप में स्लो फूड आंदोलन 1989 ईस्वी में इटली में शुरू किया गया था। यह लोगों को तेज तर्रार जीवन शैली के हानिकारक परिणामों के प्रति आगाह करता था। यानी कि जो ये आंदोलन हुआ था स्लो फूड आंदोलन, इसमें बताया गया था कि जो अपन लोग
तेज़ तर्रार जीवन शैली का जो हानिकारक होता है उसके बारे में इसमें आगाह किया गया था, यानी सभी को सचेत किया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसको बोलते हैं, हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में स्थित है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्यू डोंगयू जो कि चाइना के हैं। तो ये है एक इंटरनेशनल बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1962, 1963, 1964 या 1965। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 1962, यानी 1962 में पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। रुक्मणी देवी अरुणडेल इसके पहले अध्यक्ष थे, यानी कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान कौन शहर कर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान कौन सा शहर है? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, मैसूर, पुणे या कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबानी यानी हो रहा है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुई। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी कांग्रेस की मेजबानी कर रहे हैं। बाल वैज्ञानिक, शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिनिधि कांग्रेस में भाग लेंगे। देश भर से 850 छात्र अपने प्रोजेक्ट प्रदर्शित करेंगे इसमें। देखते हैं गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी स्थापना यानी गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की प्रमुख नदी है नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती। राष्ट्रीय उद्यान जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बेलाबदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान सभी आपके गुजरात में स्थित हैं। यहाँ के CM यानी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल वर्तमान में आचार्य देवव्रत जी हैं। तो ये था गुजरात से संबंधित कुछ पॉइंट और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया है? आपके ऑप्शन हैं कजाकिस्तान, किरिबाती, केन्या या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कजाकिस्तान, यानी कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्थाना से नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है। नाम परिवर्तन पहले राष्ट्रपति के सम्मान में किया गया है। नूर सुल्तान नजरबायेव, जिन्होंने 30 वर्ष तक भूमिका निभाई थी। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की राजधानी है और मुद्रा सोम है यहाँ की। नैरोबी केन्या की राजधानी है, यहाँ यानी केन्या की मुद्रा शिलिंग है, शिलिंग केन्या है। तरबा अटोल किरिबाती की राजधानी है और मुद्रा किरिबाती डॉलर है यहाँ की। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी लीरा, ऑप्शन डी है क्वाचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका लीरा, यानी कि तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा।
देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ देश हैं और उसकी मुद्रा देख लेते हैं। पेरू की मुद्रा है पेरुवियन सोलो, सीरिया की मुद्रा है सीरियाई पाउंड या सीरियाई लीरा, यूके की मुद्रा है पाउंड और जाम्बिया की मुद्रा है जाम्बियन क्वाचा। तो ये था कुछ देश और उसके मुद्रा यहाँ की थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। होम्योपैथी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है सैमुअल हैनीमैन, बी है फ्रेडरिक बैटिंग, यूजेन गोल्डस्टीन और रिचर्ड गैटलिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन के द्वारा होम्योपैथी का आविष्कार किया गया था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ वैज्ञानिक नेम है और उनके द्वारा खोज या आविष्कार किया गया उसके देख लेते हैं। जैसे फ्रेडरिक बैटिंग जो कि इंसुलिन की खोज किए थे, यूजेन गोल्डस्टीन जो कि एनॉड किडनी की खोज की थी, जॉन नेपियर जो कि लघुगणक की खोज किए थे, माइकल फेराडे जो कि आविष्कार किया था, माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था। मार्टिन कूपर जो कि मोबाइल के आविष्कार किए थे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। टाइम मैगजीन द्वारा 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए है इलोन मस्क, ऑप्शन बी है वोलोडिमिर जेलेंस्की, ऑप्शन सी जो बिडेन, ऑप्शन डी है आपका सी जिनपिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वोलोडिमिर जेलेंस्की। वोलोडिमिर जेलेंस्की को 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका 2022 पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव है जो कि सबसे बड़ा नगर भी है यूक्रेन की। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है हॉकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका क्रिकेट, यानी क्रिकेट से संबंधित है रानी झांसी ट्रॉफी। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्रिकेट से संबंधित कुछ कप या ट्रॉफी देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट से संबंधित है एसएच कप, सी के नायडू ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, सरजाह कप और विजडन ट्रॉफी सभी क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित जैसे रोबर्स कप, मर्डेका कप, फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी सभी फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ है जो कि अमृत दीवान कप, एशिया कप, चड्डा कप, मलेशियाई ओपन, थॉमस कप जो कि पुरुष में होते हैं और उबेर कप जो कि महिला में होते हैं। आगे है हॉकी से संबंधित जैसे आगा खां कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप और बेलिंगटन कप। ये सभी हॉकी से संबंधित कुछ कप जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए है एम्पियर, कूलम्ब, ओम या वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कूलम्ब, यानी कि कूलम्ब जो है वो आपका विद्युत आवेश का एसआई इकाई है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है जिसे सी से डिनोट करते हैं। एम्पियर जिसे ए से डिनोट करते हैं विद्युत धारा की एसआई इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध की माप का एसआई इकाई है, यानी कि जो ओम है वो उससे विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। वोल्ट जिसे भी से डिनोट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दो बिंदु के बीच विभवांतर के लिए एसआई इकाई है, यानी विभवांतर का एसआई इकाई हम बोल सकते हैं क्या? वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 N है तो पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार कितना होगा? ऑप्शन है 50 N यानी न्यूटन, 300 N
5N या 1800N। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 1800 न्यूटन। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, चंद्रमा पर लड़के का भार है 300N यानी 300 न्यूटन है। तो पृथ्वी पर जो भार होता है वो चंद्रमा का 6 गुना होता है। चंद्रमा का कितना होता है? 6 गुना होता है। यानी किसी व्यक्ति की भार चंद्रमा पर यदि 1 है तो पृथ्वी पर होगा उसका 6 गुना अधिक होगा। तो एक लड़के का जो भार है वो चंद्रमा पर बताया है 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर हो जाएगा कितना? 1800 न्यूटन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विक्टोरिया जलप्रपात डैश में स्थित है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या अफ्रीका में। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह जम्बेजी नदी पर स्थित है। इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है तमिलनाडु, 3 है महाराष्ट्र और डी है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु जो है लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। निम्न श्रेणी के भूरे कोयले को लिग्नाइट कोयले के रूप में जाना जाता है। यानी जो भूरा कोयला होता है लिग्नाइट कोयला, वो सबसे न्यूनतम श्रेणी का कोयला होता है। यह कठोर नहीं होता है और इसमें उच्च मात्रा में नमी होती है। तमिलनाडु का नेवेली शहर जो है वो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है। लिग्नाइट का अधिक उपयोग जो होता है वो विद्युत उत्पादन करने में होता है और अन्य जो टाइप के कोयले होते हैं जो कि एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयले होते हैं। यानी टोटल जो कोयले होते हैं 3 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है पुणे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका हैदराबाद। यानी हैदराबाद को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। तेलंगाना के हैदराबाद शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस शहर में मोतियों और हीरे के कार्य से संबंधित होते हैं। हैदराबाद को हाईटेक सिटी और निजामों का शहर भी कहा जाता है। विश्व का चमड़ा शहर या और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? नागपुर को। पूर्व का ऑक्सफोर्ड और डेक्कन की रानी किसे कहते हैं? तो पुणे को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से किस स्थान पर मालम पूजा बांध स्थित है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है पलक्कड़, 3 है पुणे और 4 में है पापनासम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको पलक्कड़। पलक्कड़ में स्थित है मालम पूजा बांध। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मलम पूजा बांध केरल के पलक्कड़ में स्थित है। यह केरल का सबसे बड़ा बांध है जो कि मालम पूजा बांध है। यह मालम पूजा नदी पर बना हुआ है। यानी मालम पूजा जो एक नदी है उसी पर बंधा हुआ, उसी के नाम से, जो भरतपुझा नदी की सहायक नदी है जो कि केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल के बारे में कुछ देखते हैं। केरल की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था।
राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। केरल का प्राचीन नाम आरण्यक है। यहाँ की प्रमुख नदी है पेरियार, और झील जो है वो वेम्बनाड और अष्टमुदी झील जो कि केरल में है। देश की काली मिर्च जो कि सबसे अधिक होता है, 98% उत्पादन केरल में होते हैं। और रबड़ के क्षेत्र में देश भर का सबसे अधिक 83% जो कि केरल में ही होते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? ऑप्शन ए है उस्मान अली खान, दूसरा है राजा टोडरमल, तीसरा है अबू फजल इब्न मुबारक और चौथा है फ़कीर अजीउद्दीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए उस्मान अली खान। इनके 9 रत्न में से नहीं है, बाकी सभी 9 रत्न थे। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकबर के दरबार के 9 रत्न जो थे वो कौन कौन थे देख लेते हैं। अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, राजा मान सिंह, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, जिन्हें महेश दास के नाम से भी जाना जाता था। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज की 25 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर से मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।